तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब तक विंग नहीं उठता तब तक वांग जी आइवन को लेकर खेलता रहता है, क्योंकि आइवन पहले रोया था लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। अब लगभग 3 घंटे बाद विंग की होश आता है। तब वो पहले अपनी टमी को चेक करता है, लेकिन जब वो देखता है वहाँ पर उसका बेबी पम्प नहीं है तो वो अपने आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है कि वांग जी अपने उसके बेबी के साथ खेल रहा है। ये देखकर विंग एक स्माइल करता है और उन्हें देख रहा था। अब वांग जी विंग को नोटिस करता है और उसके पास जाता है और कहता है, ये देखो हमारा आइवन आ गया है, हमारा नन्हा राजकुमार। तो विंग बहुत मुश्किल से उठता है और बैठ जाता है। उसके बाद वो वांग जी के पास से आइवन को लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ये एकदम तुम्हारी तरह हुआ है, देखो ना एकदम वैसे ही होठ, नाक एंड आँखें एंड कान। हाँ, लेकिन उसका स्माइल एकदम मेरी तरह है। और देखो ना कितना प्यार से हंस रहा है। जब विंग ये सब कह रहा था तो थोड़ी देर बाद ही आइवन रोने लगता है, जिसे देखकर विंग हंसते हुए कहता है, लगता है ये अपनी डैड को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि मेरे पास आते ही ये रोने लग गया। उसके बाद वो अपनी रोप्स को लूज़ करता है और आइवन को फिट कराने लगता है। और यहाँ पर वांग जी विंग को देख रहा था और कहता है कि जब तुम बेहोश थे तो एल्डर्स आए थे तुमसे और आइवन से मिलने के लिए, और भैया भी आए थे। वो लोग हम मुझसे बातें किए और आइवन से भी मिले और उन लोगों ने आइवन को आशीर्वाद भी दिया और थोड़ी देर पहले ही वो लोग निकल गए। अब थोड़ी देर बाद आइवन सो चुका था और विंग भी बहुत टायर्ड था तो वो भी सो जाता है। और वांग जी आइवन को पालने में रख देता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था तो आइवन उन लोगों के साथ नहीं सो सकता था और वो भी सो जाता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह विंग का नींद टूटता है आइवन की रोने की आवाज़ से। आइवन रो रहा था तो विंग जल्दी से उठकर आइवन के पास जाता है और आइवन की कपड़े बदलते हैं और उसे फीड कराने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद आइवन फिर से सो जाता है तो वो आइवन को पालने में रखकर वांग जी के पास चला जाता है और उसे लिप पर एक स्मॉल किस करते हुए उठाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। और वांग जी का उठने के बाद ही इतना ब्राइट स्माइल देखना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, तो वो विंग को उसके ऊपर से उठने नहीं देते। वो विंग के कमर को पकड़ के वांग जी उन लोगों के किस को और टीप कर देता है। अब थोड़ी देर बाद विंग उससे अलग होता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगा है, चलो जल्दी से खाने के लिए। 2 दिन बाद नामकरण भी तो है। तो वांग जी कहता है, हाँ से कहा, चलो जल्दी से खाने के लिए चलते हैं, मुझे भी तो खाना है। तो विंग वांग जी को एक डेथ क्लियर देते हुए कहता है, अगर खबरदार तुमने मुझे छुआ भी तो वांग जी विंग को टीज करते हुए उसके कान के पास जाकर कहता है, तो क्या? तो विंग कहता है, तो तब देखा जाएगा। और वह से पैर पटकते हुए जल्दी से चला जाता है और बात लेकर चला आता है। वो देखता है कि तब तक वांग जी ने फूड तैयार कर दिया था। विंग आते ही भूखर की तरह खाना ठूसने लगता है, जैसे कि वो जन्मों का भूखा है। तो वांग जी कहता है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो खाना गले में अटक जाएगा। अब वांग जी भी नहाने के बाद विंग को ज्वाइन करता है और वो लोग खाना खा लेते हैं।
ऐसे ही वो दिन बीत जाता है आइवन को लेकर। वो लोग फिजिकल रिलेशन अभी नहीं बना सकते थे क्योंकि विंग अभी बहुत वीक था। वैसे भी वांग जी विंग को अभी टाइम देना चाहता था कि पहले विंग खाना खाए और अपने आप को ठीक करे, उसके बाद देखा जाएगा। अब नेमिंग पेंगुइन के दिन वांग जी और विंग आइवन को हाथ में लेते हुए सब मेहमान को वेलकम कर रहे थे। तब मैडम यू, अंकल जियांग, श्रीजे का हस्बैंड पीकॉक मतलब जिनजूसियन एंड विंग का भाई जिनसा भी आ चुका था। जिनसा आते ही विंग के पास जाता है और देखता है आइवन उसके हाथ में है और वो हंस रहा है सारे मेहमान को देखते हुए। उसकी फेस पे बहुत ब्राइट स्माइल था। जिनसा कहता है, मैंने कहा था ना कि अब जब भी हमारा मुलाकात होगा मेरे पास अपना नेफ्यू होगा। देखो मैंने सही कहा था। विंग जिनसा की बात सुनकर आंखें रोल करता है और कुछ नहीं कहता और वो उसकी बात इग्नोर करके श्रीजे के पास चला जाता है और कहता है, श्रीजे आप कैसे हैं? क्या आपका मैरिड लाइफ ठीक चल रहा है? तो श्रीजे कहते हैं, हाँ ठीक ही है, और एक स्वीट स्माइल यानी की चेहरे पे थे। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन मेरे ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड के लिए वजह से मैं आपके वेडिंग पर नहीं आ पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन तब मैं ज़्यादा सोचने के हालत में नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो यान ली हंसता है और कहता है, मेरे ख्याल से हंगुन जुन ने ठीक ही किया और आइवन के बारे में बात करने लगते हैं। यान ली कहता है, सच में कितना प्यारा है आइवन, और आइवन के साथ खेलने लगते हैं और विंग को कहता है, आइवन एकदम हंगुंजुन की तरह दिखने में है, लेकिन इसका स्माइल एकदम आसिन की तरह है। ये सुनकर विंग एक ब्राइट स्माइल करता है और कहता है, आप आइवन को संभालिए, मैं अभी जाता हूँ आंट यू एंड अंकल जियांग से मिलने। तो यान ली कहता है, हाँ, और आइवन को ले लेता है और यहाँ पर विंग अपनी अंकल एंड आंट से मिलता है और वो लोग विंग को एंड आइवन को एंड हंगुन को बहुत ब्लेसिंग देता है। और यहाँ पर यान ली एंड जिनसा मिलकर बहस कर रहे थे कि पहले आइवन को कौन लेगा, क्योंकि यान ली के पास आइवन जाते ही वहाँ पर जिनसा चला आता है और कहता है, पहले मुझे दीजिए श्रीजे, मुझे इसे देखना है। लेकिन यान ली कहता है कि लेकिन आसिन ने पहले मुझे दिया, तो मुझे पहले देखने दो, उसके बाद मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसे ही दोनों तर्क करने लगते हैं और वह से जिन जिसुअन आइवन को ले लेता है और उसके साथ खेलने लगते हैं। कहते हैं ना, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर बाजी मार गया। जैनसा कहता है, देखो यहाँ पर हम लड़ रहे हैं और वहाँ पर जिन जूसियन आइवन के साथ खेल रहा है। तो वो लोग भी जिन जूसियन के पास जाते हैं और बारी बारी से आइवन को अपनी गोद पर लेते हैं और वो लोग उसे देखकर खेलने लगते हैं। तभी एल्डर्स अनाउंस करते हैं कि सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपने अपनी सीट ले ली। अभी नामकरण स्टार्ट होगा, तो सब लोग अपने अपनी सीट ले लेते हैं। उसके बाद एल्डर्स आइवन को अपने हाथ में लेता है, कहता है, हमारा राजकुमार जिसका नाम है लैन सिजुई, और सारे एल्डर्स मिलकर लैन सिजुई को अपने स्पिरिचुअल पावर देता है।
मतलब ये एक रिचुअल है जिसकी मदद से वो लोग आइवन को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद सब लैन सिजुई के नाम पर एक जाम लेते हैं। उसके बाद लालटेन पर लैन सिजुई लिखकर उसे आसमान पर उड़ा दिया जाते हैं। ये सब रिचुअल्स के ख़त्म होने के बाद सब खाना एंजॉय करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।